दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे हैरानकुन और चौंका देने वाले मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मंसूबा है चीन का, और सवाल ये है कि आखिर चीन ने एक दुनिया के सबसे खतरनाक और गर्म सहरा में लाखों की तादाद में खास किस्म की शहद की मक्खियां क्यों छोड़ दीं। ये कोई मामूली तजुर्बा नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसके असरात आने वाले बरसों में पूरी दुनिया पर पड़ सकते थे। ये सहरा सिर्फ रेत का फैला हुआ समंदर नहीं, बल्कि एक ऐसा बेरहम अफरीत है जो हर साल अपने इर्द गिर्द की जरखेज जमीन को निगल रहा है। इसका दर्जा हरारत हद से ज्यादा, पानी नायाब और जिंदगी तकरीबन नामुमकिन समझी जाती है। माहिरीन खबरदार कर रहे थे कि अगर इस सहरा के फैलाव को ना रोका गया तो मुस्तकबिल में खुराक, पानी और माहौल का तवाजुन बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। यही वो खतरा था जिसने चीन को मजबूर किया कि वो इस मसले को सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी खतरा समझे। चीन ने अपने साइंसदानों, ज़रई माहिरीन, माहौलियाती स्पेशलिस्ट्स और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया और एक बुनियादी सवाल पूछा कि इस बेजान सहरा में जिंदगी वापस लाने का सबसे पहला कदम क्या हो सकता है। तवील तहकीक और बहस के बाद एक हैरानकुन नतीजा सामने आया। माहिरीन ने कहा कि जिंदगी का आगाज पौधों से होता है, लेकिन पौधों की जिंदगी पॉलिनेशन के बगैर मुमकिन नहीं, और पॉलिनेशन का सबसे बड़ा जरिया शहद की मक्खियां हैं। यानी अगर इस सहरा को बदलना है तो इसकी शुरुआत दरख्तों या पानी से नहीं बल्कि बीज से करना होगी। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए, मगर चीन ने इसी नुक्ते को बुनियाद बना लिया। फैसला हुआ कि अगर जिंदगी की जंजीर बीज से शुरू होती है तो फिर इस सहरा से जंग भी बीज के जरिए ही लड़ी जाएगी। लेकिन मसला ये था कि आम शहद की मक्खियां इंतहाई गर्मी में जिंदा नहीं रह सकती। ये सहरा वो जगह है जहां रेत का दर्जा हरारत 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जबकि आम बीज 104 डिग्री पर ही मर जाती हैं। ऐसे में लाखों बीज छोड़ना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मगर चीन ने कहा कि मसला बीज का नहीं बल्कि बीज की किस्म का है। अगर आम शहद की मक्खियां यहाँ जिंदा नहीं रह सकती तो ऐसी मक्खियां तलाश की जाएं जो पैदाइश से ही शदीद गर्मी, खुश्क हवा और सख्त माहौल में जीने की आदी हों। यहाँ से एक इंतहाई खुफिया और जदीद साइंसी तहकीक का आगाज़ हुआ। दुनिया के गर्म तरीन और खुश्क तरीन इलाकों से शहद की मक्खियों की ऐसी अक़साम का डेटा इकट्ठा किया गया जो कम पानी और शदीद गर्मी में भी काम कर सकती थीं। इस तहकीक के बाद चीन के माहिरीन दो खास हीट रेजिस्टेंट हनी बीज तक पहुंचे। इन मक्खियों का जिस्म छोटा, रंग हल्का और पर बहुत मजबूत थे। ये मक्खियां गर्म हवा को तेजी से जिस्म से खारिज कर देती थीं, छोटे ग्रुप्स में रहती थीं और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पॉलिनेशन का अमल जारी रख सकती थीं। जहां आम बीज खत्म हो जाती थीं वहां ये जिंदा रहती थीं। चीन ने फैसला कर लिया कि यही बीज इस मंसूबे का मरकजी हथियार होंगी। इन मक्खियों के जीन्स, रवैये और हीट टॉलरेंस को लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट किया गया। इन पर जीनोम रिसर्च की गई और फिर इन्हें इस सहरा जैसे माहौल के लिए खास तौर पर तैयार किया गया। दुनिया हैरान थी कि चीन शहद की मक्खियों पर अरबों की तहकीक क्यों कर रहा है, मगर असल मकसद अभी किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया था। इसी दौरान साइंसदानों को एक और हैरानकुन हकीकत मालूम हुई। इस सहरा के ऐन वस्त में कुछ ऐसे मकामात मौजूद थे जहां हजारों साल पहले जिंदगी के आसार मिले थे। कदीम बीज के जैनियाती निशानात इस बात का सबूत थे कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये इलाका मुकम्मल तौर पर बेजान नहीं था। ये दरियाफ्त चीन के लिए किसी खजाने से कम ना थी। इससे साबित हो गया कि अगर कदीम बीज इस माहौल में जिंदा रह सकती थी तो जदीद हीट रेजिस्टेंट बीज इससे कहीं बेहतर नताइज दे सकती थी। अब यहाँ से मंसूबे का अमली मरहला शुरू हुआ। चीन ने लाखों की तादाद में ये खास बीज सहरा के मुंतखब हिस्सों में छोड़ दी। इब्तिदा में सबको लगा कि ये मक्खियां चंद दिनों में खत्म हो जाएंगी, मगर नतीजा इसके बिल्कुल बरक्स निकला। चंद ही हफ्तों में मिट्टी के अंदर छुपे वो बीज जो बरसों से सोए हुए थे दोबारा जागने लगे। नन्हे पौधे नमूदार होने लगे, फिर फूल आए और बीज ने पॉलिनेशन का अमल तेज कर दिया। ये एक चेन रिएक्शन था। जहां बीज पहुंची वहां जिंदगी के आसार वापस आने लगे। पौधों के साथ कीड़े, परिंदे और फिर जानवर भी जाहिर होने लगे। चीन ने साथ ही उन इलाकों की निशानदेही की जहां जेरे जमीन पानी मौजूद था, ताकि माइक्रो ग्रीन जोन्स बनाए जा सके और बीज को मुसलसल खुराक मिलती रहे। जैसे जैसे ये अमल आगे बढ़ा, एक और हैरानकुन फायदा सामने आया। कुदरती तवाजुन वापस आने लगा। खतरनाक रेंगने वाले जानवरों पर काबू पाने वाले शिकारी भी इस निजाम का हिस्सा बनने लगे, जिससे पूरा माहौलियाती निजाम मुतवाजिन होने लगा। साइंसदान हैरत से देख रहे थे कि ये सहरा अब सिर्फ गर्म रेत का समंदर नहीं रहा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट रहा है। चीन का मकसद इस सहरा को मुकम्मल तौर पर खत्म करना नहीं था, बल्कि इसके फैलाव को रोककर इसे एक मुतवाजिन निजाम में बदलना था। दुनिया पहले इस मंसूबे को पागलपन कहती थी, मगर अब हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या चीन वाकई बीज के जरिए इस सहरा को दोबारा जिंदा करने में कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, आखिर में ये बात वाज़ेह हो गई कि सहरा में बीज छोड़ना सिर्फ एक तजुर्बा नहीं बल्कि एक रीजनरेशन प्लान है जो मुस्तकबिल में खुराक, माहौल और मईशत के बड़े बहरान से दुनिया को बचा सकता है। अब आप बताएं, क्या वाकई शहद की मक्खियों के जरिए एक बेजान सहरा को बदला जा सकता है या ये एक बहुत बड़ा रिस्क है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।